Thought I had it mapped out, but I guess I didn't. The fucking black cloud still follows me around, but it's time to exercise. These demons, these motherfuckers are doing jumping jacks now. I'm not afraid. Take a stand, take a stand. Everybody,
Hello everyone, good evening. All कैसे हो? All my dear. Everything is okay and fine. बस बढ़िया आर्यन, ठीक हो भाई? बस रात में सोया नहीं ठीक से मैं, तो जो है थोड़ी सी नींद आ रही है, बट ठीक है। सो जाऊं? अच्छा, सो तो नहीं सकता भाई, है ना? थैंक यू, क्योंकि अभी मुझे आपकी क्लास लेनी है ना? आज क्या पढ़ाना है? आज उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कल हमने स्टार्ट किया था फोटोकेमिकल रिएक्शन, है ना? तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। और ये जो है ये रिएक्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? फॉर नीट और जेई, नीट और जेई के लिए ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, ठीक है? तो इसको हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो आप कॉन्सेंट्रेट करना खुद को, और फिर शुरू करते हैं हम लोग, है ना? तो देखो, मीन्स हमारा रिएक्शन क्या था? तो रिएक्शन ऑफ अल्केन विथ हेलोजन, है ना? हेलोजन के साथ रिएक्शन। और मैंने कहा था कि दिस इज अ फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल, फोटो मीन्स फोटॉन मीन्स लाइट, मीन्स दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब ऐसा नहीं कि सनलाइट के प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन होगा, ऐसा नहीं है ना? मीन्स अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। अल्ट्रावायलेट लाइट मीन्स कि अगर उस लाइट मीन्स आप किसी भी सोर्स से उतना वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का लाइट आप अगर प्रोवाइड करोगे तो ये रिएक्शन होगा। हाँ, ये रिएक्शन डार्क में नहीं हो सकता है। दिस रिएक्शन कैन नॉट कंप्लीटेड और कैन नॉट कैरी आउट इन डार्क। ये डार्क में ये रिएक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है? या तो जो है अल्ट्रावायलेट लाइट में, या तो अल्ट्रावायलेट लाइट के इक्वल वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी वाला एनर्जी किसी भी सोर्स से देते हो तो होगा, या तो फिर पेरोक्साइड का अगर हम लोग यूज करते हैं तो भी ये रिएक्शन होता है, ठीक है? तो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में भी रिएक्शन होता है, तो ये मैं बाद में लास्ट में थोड़ा सा आपको बता दूंगा, लेकिन पहले हम लोग देखते हैं, है ना, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म, ठीक है? तो कल मैंने आपको रिएक्शन बताया थे कि जब अल्केन, जैसे अल्केन, है ना, अल्केन, और आप हेलोजन का रिएक्शन करोगे इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, तो आपको क्या मिलेगा? तो आपको हेलो अल्केन मिलेगा, हेलो अल्केन, और प्लस आपको क्या मिलेगा? तो हाइड्रोजन हेलाइड मिलेगा, है ना? बट यहां जो है डिपेंड करता है अल्केन और हेलोजन के अमाउंट पर भी। अगर हम लोग अल्केन को लिमिटेड अमाउंट में लेते हैं, अगर हम लोग इसको लिमिटेड अमाउंट में लेते हैं तो हमें हेलो अल्केन मीन्स मोनो हेलो अल्केन मीन्स सिंगल जो है हेलोजन ग्रुप होता है ना? मोनो हेलो अल्केन मिलता है। लेकिन यही अगर हम लोग अल्केन एक्सेस अमाउंट में ले लेते हैं, अगर ये हम लोग अल्केन को अगर हम लोग एक्सेस अमाउंट में ले लें, ठीक है, अगर ये एक्सेस, तो यहाँ हमें ये मिक्सचर ऑफ मोनो एंड पोली हेलो जो है अल्केन आर ऑब्टेन्ड, ठीक है? यहाँ जो है हमें ये मिक्सचर ऑफ मोनो हेलो एंड पोली हेलो कंपाउंड्स जो है हमें मिलता है,
मिक्सचर ऑफ मोनो हेलो एंड पॉली हेलो कंपाउंड्स मिलता है, प्लस बाय प्रोडक्ट तो हमें HX मिलता ही है, यानी हाइड्रोजन हैलाइड मिलता ही है, नो डाउट। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा नोट करो और हम लोग देखते हैं। पहले मैं एक क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा इस सेक्शन को। पहले मैं एक क्वेश्चन जो है आपको देता हूं, आप उसमें ट्राई करना, और उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे मैकेनिज्म। हो गया? चलो, तो एक क्वेश्चन आप लिखना। लिखना कि व्हाट विल बी द प्रोडक्ट एक मिनट, ऐसा नहीं, आपको सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, आपको मेथेन लिखना है, और यहां मैं एक्सेस लिख देता हूं। ठीक है, ये तो एक्सेस नहीं लिखता हूं, पहले मेथेन और प्लस क्लोरीन लिखता हूं, और अल्ट्रावायलेट लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट, यहां प्रोडक्ट बनेगा। ठीक, प्रोडक्ट बनेगा। अब आपको बताना है कि ये प्रोडक्ट क्या बनेगा। प्रोडक्ट विल बी, प्रोडक्ट क्या होगा? तो फर्स्ट ऑप्शन है CH3Cl, सेकेंड ऑप्शन है CH3CH3, थर्ड ऑप्शन है Cl2, और फोर्थ ऑप्शन है ऑल। ठीक है, आपको इसका आंसर देना है, सोच समझ के देना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1। एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2, CH4 प्लस Cl2, यहां मैंने एक्सेस लिख दिया इधर। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट प्रोडक्ट्स, यहां प्रोडक्ट्स बनेगा। अब प्रोडक्ट्स विल बी, प्रोडक्ट्स क्या होगा? फर्स्ट CH3Cl, सेकेंड CH2Cl2, थर्ड CHCl3, और फोर ऑल। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आप लिखो और इसका मुझे आंसर बताओ। चलो ठीक है, देखो इस दोनों का जो आंसर होगा,
वो हो जाएगा ऑल, इसका भी ऑल होगा और इसका भी ऑल होगा। आप कहोगे सर कैसे होगा, है ना? जब हम लोग मीथेन का रिएक्शन क्लोरीन से करेंगे तो हमें क्लोरोमीथेन मिलना चाहिए, हमें इथेन कैसे मिलेगा, मीन अल्केन, अल्केन से हमें अल्केन ही कैसे मिलेगा। क्लोरीन हमने यूज किया है, क्लोरीन तो रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट में हमें क्लोरीन कैसे मिलेगा, है ना? मिलता है। देखो मैं आपको मैकेनिज्म बता रहा हूँ, आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो प्रोडक्ट हमें क्लोरीन भी मिलता है, हमें अल्केन भी मिलता है, मीन्स यहाँ CH4 है, यहाँ 2 कार्बन का अल्केन मिला, 1 कार्बन का अल्केन है, 2 कार्बन का अल्केन मिला, और ये तो मिलेगा ही, इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं है, ये तो मिलेगा ही। ये आपको डाउट इसमें है कि ये कैसे मिला, ये कैसे मिला। चलो हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म कैसे मिला। नेक्स्ट में CH4 प्लस Cl2 वही रिएक्शन है, यहाँ हमने एक्सेस अमाउंट में ले लिया है। अब करा कि प्रोडक्ट क्या होगा, तो मैंने क्या कहा कि जब हम लोग एक्सेस अमाउंट में ले लेते हैं मीथेन, एक मिनट एक्सेस अमाउंट में नहीं, एक्सेस अमाउंट में नहीं है ये, सॉरी एक्सेस अमाउंट में नहीं है। एक्सेस अमाउंट में लेंगे तब तो हम लोग को सिर्फ क्लोरोमीथेन मिलेगा, है ना? चलो कुछ लोगों ने आंसर फर्स्ट दिया है, सही है। तो आप ऐसा करना, इसको एक्सेस यहां से हटा देना, ठीक है? एक्सेस अमाउंट में अगर हम लोग लेंगे तो फिर हम लोग को सिर्फ क्लोरोमीथेन ही मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ठीक है? तो यहां हमने एक्सेस अमाउंट में नहीं लिया है, हमने मिथेन लिया है, क्लोरीन लिया है, ठीक है? ठीक, यहाँ जो एक्सेस अमाउंट में है वो आपका क्या है, तो एक्सेस अमाउंट में आपका क्लोरीन है, ठीक है? तो मुझे क्लोरीन लिखना चाहिए था, मैंने गलती से मिथेन में लिख दिया, तो क्लोरीन जो है आपका ये एक्सेस अमाउंट में है, ठीक है? इसलिए आप देखो मोनोक्लोरोअल्केन, डाइक्लोरोअल्केन और ट्राइक्लोरोअल्केन, और एक और भी मिलता है, और एक मिलता है टेट्राक्लोरोअल्केन भी मिलता है। मीन्स रिएक्शन यहाँ आके स्टॉप होता है, तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कैसे होता है। CH4 में होता तब सिर्फ जो है, सिर्फ हम लोग को सिर्फ क्लोरोमीथेन मिलता है ये, ठीक है? सिर्फ क्लोरोमीथेन मिलता, क्योंकि ये एक्सेस होता तो रिएक्शन जो है, ये क्लोरीन ये एक्सेस होता तो ये जो है लिमिटेड अमाउंट में होता, लिमिटेड अमाउंट में होता तो क्लोरीन आपके पास नहीं होता, क्लोरीन आपके पास ज्यादा नहीं होता तो फिर आपको जो है डाइक्लोरो, ट्राइक्लोरो, टेट्राक्लोरोमीथेन नहीं मिल पाता, सिर्फ जो है क्लोरोमीथेन ही मिलता, सिर्फ यही मिलता, है ना? तो चलो पहले मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं, मैकेनिज्म से बहुत सारी चीजें तो मैकेनिज्म से क्लियर हो जाएगा। तो देखो सबसे पहली बात, हाँ, जब क्लोरीन एक्सेस में लेंगे हम लोग तो हमें मोनो हेलो अल्केन और पॉली हेलो अल्केन दोनों मिलेगा, ठीक है? देखो ना सब क्लियर हो जाएगा, है ना? ठीक है, देख लेना भी क्लियर हो जाएगा, सारा चीज जो है क्लियर हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं। तो सबसे पहले मैकेनिज्म देखने के पहले एक सेंटेंस यहां लिखना कि दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो देता ही है, अल्केन अल्केन एडिशन रिएक्शन नहीं देता है, एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं देता है, ये आप जानते हो। अल्केन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बहुत टाइप का होता है, एक आयनिक में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है ना? तो ये जो है अल्केन जो है ये मेनली जो है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है ना? मेनली मींस ज्यादा, ठीक है? और हेलो अल्केन के साथ तो ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही देता है, ठीक है? तो आप लिखना कि दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, दिस रिएक्शन is an example of, this reaction is an example of free radical substitution reaction, free radical substitution reaction। कैसे? तो इसमें हमें फ्री रेडिकल मिलता है ना? इसमें जो है रिएक्शन इंटरमीडिएट में हमें फ्री रेडिकल्स मिलता है, तो ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल रहता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन और रिएक्शन, शॉर्ट में हम लोग कहेंगे FRSR, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक?
हाँ भाई इसका, अरे हम लोग इसका मैकेनिज्म देखने जा रहे हैं भाई, ठीक है। मानव क्या, मानव क्या तुम बोलना चाह रहे हो भाई? हाँ भाई ये मैकेनिज्म, हाँ मैकेनिज्म है ना। ये इस रिएक्शन का मैकेनिज्म मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म बताने जा रहा हूं मैं, ठीक। तो देखो, अब ये रिएक्शन जो है इसका मैकेनिज्म, अब लिखना मैकेनिज्म, मैकेनिज्म, ठीक है, मैकेनिज्म। और मैकेनिज्म पर पहले एक सेंटेंस लिखना कि दिस रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन 3 स्टेप्स, है ना। दिस रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन 3 स्टेप्स, 3 स्टेप्स। ये रिएक्शन 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है ना। मिस के ये रिएक्शन का मीनिंग है कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जितने भी होता है, चाहे जहां भी है ना, नॉट ओनली अल्केन, है ना, अल्केन के अलावे भी अगर कहीं भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तो ये 3 स्टेप में भी ही होगा। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक तो अल्केन में होता है मींस हेलोजनेशन में, दूसरा जब हम लोग जो है पढ़ते हैं ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, आपने पढ़ा भी होगा, है ना, ठीक है। जब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ते हैं तो वहां भी वो रिएक्शन भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ही एग्जांपल है। और अगर आपने पढ़ा होगा तो वहां आपने मैकेनिज्म भी पढ़ा होगा, है ना, और पढ़ा होगा कि वो रिएक्शन भी 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, ठीक है। तो जितने भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है वो सारे जो है 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। कौन कौन सा? तो फर्स्ट स्टेप जो होता है यानी स्टेप फर्स्ट, इसको हम लोग कहते हैं चेन आयनाइजेशन स्टेप, चेन आयनाइजेशन स्टेप। चेन आयनाइजेशन स्टेप मींस कि यहां जो है रिएक्शन का आयनाइजेशन होता है, चेन का इनिशिएशन होता है ना, मींस स्टार्ट होता है, ठीक है। और सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हेलोजन को लेते हैं। मैं यहाँ हेलोजन में क्लोरीन को लेता हूँ, ये क्लोरीन लेते हैं। और क्लोरीन को जब हम लोग अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंस में है ना रिएक्शन कराते हैं तो क्लोरीन में जो है होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है। होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज आप जानते हो, बॉन्ड जो है बीचों बीच ब्रेक करता है, और बॉन्ड बीचों बीच ब्रेक करेगा तो इधर भी फ्री रेडिकल बनेगा और दूसरा क्लोरीन जो है इधर भी फ्री रेडिकल बनेगा। आप दोनों को एक साथ भी लिख सकते हो, है ना, मींस 2 मोल्स ऑफ फ्री, है ना, 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन फ्री रेडिकल्स आर ऑब्टेन्ड हियर, है ना। यहाँ 2 मोल्स क्लोरीन फ्री रेडिकल्स आपको मिलता है, मैंने अलग अलग लिखा, है ना, आप एक साथ भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो दिस इज द चेन आयनाइजेशन स्टेप, फर्स्ट स्टेप। उसके बाद स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या होता है, तो जिसको हम लोग कहते हैं स्टेप 2 को हम लोग कहते हैं चेन प्रोपेगेशन स्टेप। यानी इसमें क्या होता है, चेन प्रोपेगेट करता है, मींस चेन आगे बढ़ता है, चेन का ग्रोथ होता है ना। इसको हम लोग कहते हैं चेन प्रोपेगेशन स्टेप, प्रोपेगेशन स्टेप, चेन प्रोपेगेशन स्टेप। चेन प्रोपेगेशन स्टेप में क्या होता है, तो हमने यहाँ क्लोरीन का यूज किया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग अल्केन का यूज करेंगे। अल्केन में चलो हम लोग मीथेन का यूज करते हैं। मैं मीथेन को इस तरह से लिख रहा हूँ CH3 और एक हाइड्रोजन को मैं इस तरह लिख रहा हूँ, और वो इसलिए कि यहाँ हमें हाइड्रोजन को हटाना है और इसका रिएक्शन हम लोग क्लोरीन फ्री रेडिकल से करते हैं। अब एक चीज याद रखना कि एक फ्री रेडिकल दूसरे को भी हमें, है ना, ही बनाता है। मीन्स ये जो है क्लोरीन फ्री रेडिकल मीथेन को मिथाइल फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर देगा। कैसे? तो ये क्या करेगा, तो ये क्लोरीन फ्री रेडिकल यहां से एक हाइड्रोजन को यहां से निकाल लेगा, ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल के फॉर्म में निकलेगा। और ये फ्री रेडिकल क्या करेगा, तो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल और क्लोरीन फ्री रेडिकल, है ना, यानी हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, है ना, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल के फॉर्म में निकलेगा, तो ये फ्री रेडिकल है, ये भी फ्री रेडिकल के फॉर्म में निकलेगा। और ये दोनों फ्री रेडिकल मिलकर क्या करेगा, यहाँ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा, प्लस इधर क्या बनेगा, तो यहाँ जो है आपका मिथाइल फ्री रेडिकल बनेगा, ठीक है, CH3 फ्री रेडिकल, ठीक। तो चेन प्रोपेगेशन स्टेप में, है ना, इसमें 2 स्टेप में रिएक्शन होता है। तो फर्स्ट स्टेप में मिथाइल फ्री रेडिकल बनता है प्लस HCl। उसके बाद फिर क्या होता है, ये मिथाइल फ्री रेडिकल फिर क्या करता है,
ये मिथाइल फ्री रेडिकल क्लोरीन को क्लोरीन फ्री रेडिकल में चेंज कर देता है। अब कहोगे सर ऐसा कैसे हुआ, क्लोरीन अब कहां से आया? तो देखो रिएक्शन मिक्सचर में हम लोग जिसमें रिएक्शन कराते हैं ऐसा थोड़े कि उसमें सिंगल मोलिक्यूल होता है क्लोरीन का, उसमें तो थाउजेंड लैक्स और है ना मिलियन बिलियंस ऑफ मोलिक्यूल्स होगा क्लोरीन का। अब जब मीथेन क्लोरीन मीथेन को मिथाइल फ्री रेडिकल में कन्वर्ट किया तो मिथाइल फ्री रेडिकल भी क्लोरीन को नहीं छोड़ेगा, है ना, है ना। तो ये भी क्या करेगा, तो मिथाइल फ्री रेडिकल क्लोरीन को भी क्लोरीन फ्री रेडिकल में चेंज कर देगा, यानी कि क्लोरीन फ्री रेडिकल में जब चेंज होगा तो ये इस तरह से बॉन्ड ब्रेक करेगा, एक क्लोरीन फ्री रेडिकल मिथाइल, एक क्लोरीन फ्री रेडिकल मिथाइल फ्री रेडिकल के साथ बॉन्ड बना लेगा, क्लोरोमीथेन बना लेगा, और दूसरा क्या करेगा तो यहाँ Cl3 है ना रेडिकल बनाएगा। तो ये दोनों ही जो है चेन प्रोपेगेशन स्टेप में होता है। तो चेन प्रोपेगेशन स्टेप में आपने क्या देखा, क्लोरीन ने मीथेन को मिथाइल फ्री रेडिकल में कन्वर्ट किया, फिर मिथाइल फ्री रेडिकल क्लोरीन को क्लोरीन फ्री रेडिकल। यहाँ एक प्रोडक्ट हमें मिला, कौन सा, तो क्लोरोमीथेन, है ना, एक प्रोडक्ट हमें यहाँ मिल चुका है क्लोरोमीथेन। हो जाए तो बोलना भाई। ठीक है, तो आप इसको एक बार देख लेना, अगर कोई डाउट है तो हमसे पूछ लेना। ठीक है, तो ये हो गया चेन इनिशिएशन स्टेप, फिर चेन प्रोपेगेशन स्टेप, और थर्ड स्टेप होता है चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेशन मीन्स वहां चेन टर्मिनेट होता है, चेन टर्मिनेट होने का मीनिंग है कि रिएक्शन जो है स्टॉप होता है। तो चलो देखते हैं हम लोग चेन टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है। तो स्टेप थर्ड में लिखना आप चेन टर्मिनेशन स्टेप। और जैसा मैंने कहा कि ये हर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता है, हर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के किसी भी पार्ट में ये रिएक्शन हो, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये 3 स्टेप में ही होगा। चलो चेन टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है, अब रिएक्शन टर्मिनेट करता है, रिएक्शन टर्मिनेट करता है, रिएक्शन स्टॉप होता है। अब स्टॉप होने के पहले आप देख लो कि आपके रिएक्शन मिक्सचर में क्या क्या अवेलेबल है। आपके रिएक्शन मिक्सचर में है, आपके रिएक्शन मिक्सचर में है क्लोरीन फ्री रेडिकल, एक ये बचा है, ठीक है। दूसरा क्या बचा है, देखो आप मिथाइल फ्री रेडिकल बचा हुआ है, एक क्लोरीन फ्री रेडिकल बचा हुआ है, दूसरा मिथाइल फ्री रेडिकल बचा है, और कुछ बचा हुआ है क्या, और नहीं है। और कहोगे सर ये क्लोरोमीथेन बचा है, तो क्लोरोमीथेन वो तो जो है प्रोडक्ट बना लिया है ना, ये तो आपका स्टेबल हो गया है ना। यहाँ जो है अनस्टेबल फॉर्म में कौन कौन सा है, तो अनस्टेबल फॉर्म में आपका मिथाइल फ्री रेडिकल है और क्लोरीन फ्री रेडिकल्स हैं, ये दोनों हैं। अब देखो, अब ये मिथाइल फ्री रेडिकल और क्लोरीन फ्री रेडिकल हैं। अब ये मिथाइल फ्री रेडिकल ऐसा नहीं कि सिंगल होगा, ये बहुत सारे होगा, जैसा मैंने कहा कि मिलियन और बिलियंस ऑफ मिथाइल फ्री रेडिकल होगा रिएक्शन मिक्सचर में, क्लोरीन भी आपको बहुत सारे होगा। तो यहाँ क्या होता है, तो यहाँ तीन प्रोबेबिलिटी होता है ना, यहाँ 3 प्रोबेबिलिटी होता है। क्या क्या प्रोबेबिलिटी होता है, तो देखो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी तो ये होता है कि ये मिथाइल फ्री रेडिकल जो है, मिथाइल फ्री रेडिकल खुद के साथ रिएक्शन कर ले। क्या हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जब ये बहुत सारे जब अवेलेबल हैं रिएक्शन मिक्सचर में तो खुद के साथ जो है डायमराइज कर सकता है ना। अगर खुद के साथ डायमराइज करेगा तो ये क्या बना देगा, तो ये CH3 बना देगा, यानी कि इस दोनों फ्री रेडिकल मिलकर यहाँ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना देगा। एक तो ये बनने का प्रोबेबिलिटी है। मींस यहाँ रटने की कोई बात नहीं हुई, रटने की यहाँ कोई बात नहीं। आप एक सिक्का जो है एक सिक्का को उछालते हो, ये तो हेड आता है ये तो टेल आता है, 2 प्रोबेबिलिटी है, 50% हेड का 50% टेल का। उसी तरह से यहाँ आपके पास 2 हैं, क्लोरीन फ्री रेडिकल है और मिथाइल फ्री रेडिकल है। तो एक तो मिथाइल फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन करके वो इथेन बना ले, यानी हाइयर अल्केन बना ले। दूसरा क्या हो सकता है, तो क्लोरीन फ्री रेडिकल भी है आपके पास, तो ये क्लोरीन फ्री रेडिकल के जो है खुद के साथ रिएक्शन करके, है ना, कुछ क्लोरीन फ्री रेडिकल वापस क्लोरीन में जो है कन्वर्ट हो जाए, है ना। वापस मैंने इसलिए क्योंकि हम लोग क्लोरीन ही जो है रिएक्टेंट में यूज किया है ना। तो वापस जो है क्लोरीन बना ले। और तीसरा प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है, तो थर्ड प्रोबेबिलिटी ये हो सकता है कि मिथाइल फ्री रेडिकल क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन करे और ये क्या बना ले, तो CH3Cl बना ले। इसलिए मैंने कहा कि जब हम लोग मीथेन का रिएक्शन क्लोरीन से करते हैं तो यहाँ क्या क्या बन सकता है, तो हमें जो है इथेन भी मिल सकता है, हमें क्लोरीन भी मिल सकता है और हमें क्लोरोमीथेन भी मिल सकता है।
तो फर्स्ट क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। हाँ बिल्कुल, तो इसमें हमने मीथेन और क्लोरीन को लगभग सेम अमाउंट में लिया है, सेम कॉन्सेंट्रेशन है दोनों का। ठीक हो गया। चलो, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया। अब सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में जो है हमने क्या देखा, तो हमें जो है हमने जब मिथेन का एक्सेस क्लोरीन यानी एक्सेस हेलोजन से रिएक्ट कराया, तो हमें जो है एक जो है मिक्सचर जो है प्रोडक्ट एक ही नहीं, हमें कई प्रोडक्ट मिला। क्यों ऐसा होता है? तो देखो एक्चुअली क्या है ना, इसको हम लोग चेन रिएक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये चेन में ही होता है, चेन में ही आगे बढ़ता है ना। देखो हमने मिथेन को लिया था, हमने क्लोरीन को लिया, ठीक है, इसको हमने एक्सेस में ले लिया, ये हमारे पास एक्सेस है। क्या होगा, तो फर्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, तो क्लोरोमीथेन बनेगा, क्लोरोमीथेन बनेगा, ठीक है, ये बना। अब आपके पास क्लोरीन क्या है, ये एक्सेस है, ये क्लोरीन एक्सेस है, एक्सेस है तो फिर आएगा क्लोरीन, ठीक है। अब यहां हमें लगता है कि क्या ये फिर से ये क्लोरोमीथेन फिर क्लोरीन से रिएक्ट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, और ज्यादा रेट जो है रिएक्टिविटी जो है और बढ़ जाता है ना, मींस रेट ऑफ रिएक्शन और बढ़ जाता है। क्यों? देखो अभी जो है CH4 आप जानते हो बिल्कुल नॉन पोलर होता है, ये नॉन पोलर होता है, इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, ये भी आप जानते हो, अल्केन, इसलिए तो इसको पैराफिन कहते हैं। लेकिन जब एक बार क्लोरोमीथेन बन जाता है, यानी कि ये क्लोरोमीथेन जब आपको बन जाता है CH3Cl, तो इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि अब जो है, अब ये कंपाउंड नॉन पोलर नहीं होता, अब ये कंपाउंड पोलर हो गया, यानी ये बॉन्ड जो है आपका पोलराइज हो गया, पोलराइज हो गया यानी पार्शियल नेगेटिव चार्ज इधर, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऐसा हो गया, है ना। तो इसकी रिएक्टिविटी जो है वो क्या हो गई, तो रिएक्टिविटी मीन्स मिथेन से रिएक्टिविटी जो है वो मिथाइल क्लोराइड का ज्यादा हो गया, है ना। तो रिएक्शन का जो स्पीड है, रिएक्शन का स्पीड क्या होगा, और बढ़ जाएगा। यानी कि अगर आप इसका स्पीड R1 रखो, है ना, इधर क्या बनेगा, तो इधर यहां क्या बन जाएगा, तो इधर 1 हाइड्रोजन को हटा के 1 क्लोरीन आया, अब यहाँ एक हाइड्रोजन को फिर हटाएगा तो यहाँ कितना हाइड्रोजन बचेगा, 2 हाइड्रोजन, और एक क्लोरीन पहले था, एक क्लोरीन और आएगा तो क्या बन जाएगा, तो CH2Cl2। आप इसका अगर लिखो R1 रेट, इसका R2 लिखो, तो R2 का जो होगा वो R2 इज ग्रेटर देन R1, है ना, ये होगा। उसके बाद देखो, उसके बाद फिर चूंकि क्लोरीन आपके पास एक्सेस है, फिर क्या करेगा, फिर यहां से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, क्या बना देगा, CH3 बना देगा। अच्छा, बाय प्रोडक्ट में तो बनेगा HCl, तो बनेगा ही, हर जगह HCl बनेगा, प्लस HCl बनेगा, है ना। तो लिखना कोई जरूरी नहीं है, है ना, HCl ये तो बाय प्रोडक्ट में बनेगा ही। तो अब क्या बना, CH3 बन गया। रिएक्शन अभी भी स्टॉप नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अभी एक और हाइड्रोजन है यहाँ, ठीक है। फिर क्या करेगा, फिर ये क्लोरीन से रिएक्ट करेगा, और उसके बाद ये रिएक्शन स्टॉप होगा CCl4 में। अब ये रिएक्शन अब आगे ये रिएक्शन नहीं हो सकता है ना, क्योंकि अब हाइड्रोजन नहीं है, वैलेंसी तो इसका फ्री है ही नहीं, है ना, फ्री वैलेंसी इसके पास है ही नहीं, और हाइड्रोजन भी नहीं है, इसलिए अब रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो बिल्कुल ये रिएक्शन जो है एक चेन में होता है, इसलिए भी इसको हम लोग चेन रिएक्शन कहते हैं, है ना।
है ना। ये क्वेश्चन नंबर, ये एक्सप्लेनेशन है ना। चलो, अब आपको यहाँ जो है दे दे कि भाई इसका रेट R1 है, इसका रेट R2 है, इसका रेट R3 है ना। उसके बाद तो फिर रिएक्शन जो है इधर फिनिश हो, है ना। और चलो इसका रिएक्शन R4 है, और कहे कि रेट क्या होगा, तो R4 इज ग्रेटर देन R3, ग्रेटर देन R2 और ग्रेटर देन R1। मीन्स जैसे 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 क्लोरीन का एडिशन हो रहा है, या एडिशन नहीं कहो आप, सब्स्टिट्यूशन कहो, जैसे जैसे क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, जैसे जैसे क्लोरीन का नंबर बढ़ रहा है, वैसे वैसे रिएक्टिविटी भी बढ़ते जाता है। क्यों? क्योंकि जो है पोलरिटी जो है, बॉन्ड पोलरिटी ये बढ़ते जाता है ना। बॉन्ड पोलराइज होते जा रहा है, ठीक। और जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन का एसिडिटी जो है, एसिडिटी बढ़ते जा रहा है ना। हाइड्रोजन का एसिडिटी बढ़ते जा रहा है। मैं आपसे कह रही कि आप बताओ कि ये मिथेन वाले कार्बो हाइड्रोजन और जो है ये वाले हाइड्रोजन में ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होगा, तो डेफिनेटली ये वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा, है ना, मिथेन वाले के हाइड्रोजन से। क्योंकि पोलरिटी बढ़ने से एसिडिटी बढ़ता है। इसलिए तो हम लोग जो है, हम लोग अल्कोहल के हाइड्रोजन को क्यों एसिडिक कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन से अटैच्ड है। यहाँ बॉन्ड का पोलराइजेशन यानी कि इलेक्ट्रॉन का पोलराइजेशन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण बॉन्ड का यानी कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच के जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का पोलराइजेशन बहुत ज्यादा होता है। इधर बहुत ज्यादा पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, इधर बहुत ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है ना। तो बहुत ज्यादा पोलर होने के कारण ही, है ना, ये हाइड्रोजन क्या होता है, एसिडिक हो जाता है ना। तो ऑक्सीजन से अटैच्ड हाइड्रोजन, या फ्लोरीन से अटैच्ड हाइड्रोजन, या नाइट्रोजन से अटैच्ड हाइड्रोजन, या क्लोरीन से अटैच्ड हाइड्रोजन, तो ये सारे हाइड्रोजन क्यों एसिडिक होता है, क्योंकि यहाँ बॉन्ड का जो पोलरिटी होता है वो बहुत ज्यादा होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का पोलराइजेशन बहुत ज्यादा हो जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण। R1 R2 रेट है भाई, रेट ऑफ रिएक्शन। R1 R2 ये R क्या है, तो रेट ऑफ रिएक्शन है, मैंने रेट कहा है ना, रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन का जो रेट है वो बढ़ते जाएगा, है ना। मीन्स जितने स्पीड से ये वाला रिएक्शन होगा फर्स्ट, उससे ज्यादा स्पीड से ये वाला होगा, है ना। मीन्स जितने स्पीड से आपको क्लोरोमीथेन मिलेगा, उससे ज्यादा स्पीड से आपको डाइक्लोरोमीथेन मिलेगा, उससे ज्यादा स्पीड से आपको ट्राइक्लोरोमीथेन मिल जाएगा। ट्राइक्लोरोमीथेन, इसको हम लोग क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, है ना। हो गया। चलो आगे बढ़े। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स में CH3, CH2 और CH3, और इसका रिएक्शन आपको अगर क्लोरीन से दे दे इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा। अगर CH3 इसका रिएक्शन आपको क्लोरीन से दे दे इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, तो यहाँ प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, है ना। आपको प्रोडक्ट लिखना है। हाँ, जितने भी प्रोडक्ट बन सकता है वो सारे प्रोडक्ट लिखना है। और अगर कोई रिएक्टेंट से हमें एक से अधिक प्रोडक्ट मिल रहा है, तो उसमें आपको ये भी लिखना है कि कौन सा मेजर होगा और कौन सा माइनर होगा, क्योंकि आप जानते हो कि किसी भी रिएक्शन में अगर प्रोडक्ट एक से अधिक मिलता है तो उसमें मेजर और माइनर प्रोडक्ट होता है, ठीक। देखो नीचे वाले में तो आपको सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा, नीचे वाले में आपको सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा। क्यों सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा, देखो दिस इज 1 डिग्री हाइड्रोजन और दिस इज ऑल्सो 1 डिग्री हाइड्रोजन। आप यहां से हाइड्रोजन को हटाओ या यहां से हाइड्रोजन हटाओ, बात बराबर है। देखो कैसे, आपने मान लेते हैं कि आप
इधर से हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन को, यानी क्लोरीन को इधर आप जो है सब्स्टिट्यूट करते हो। आप जब इधर क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका CH3 CH2Cl बनेगा। आप इस कार्बन पर अगर सब्स्टिट्यूट करोगे तो CH2Cl और CH3 मिलेगा, ये मिलेगा। देख लो ये दोनों प्रोडक्ट आप बताओ क्या आइडेंटिकल हैं? ये दोनों अलग अलग प्रोडक्ट हैं, डिफरेंट हैं? ये दोनों सेम है या डिफरेंट हैं? ये दोनों प्रोडक्ट सेम है या डिफरेंट हैं? सेम है ना? ये दोनों प्रोडक्ट सेम है। अच्छा, क्यों सेम प्रोडक्ट हमें मिला? मीन्स के सेम प्रोडक्ट मिलने का मीनिंग क्या है? तो यहाँ हमें यानी इथेन का जब हम लोग रिएक्शन क्लोरीन से करेंगे तो हमें एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, हमें यहाँ चेन रिएक्शन वगैरह नहीं देखना है। हमारे पास यहाँ क्लोरीन एक्सेस नहीं है, मैंने वो सब कोई कंडीशन नहीं रखा है। यहाँ दोनों का जो है कॉन्सेंट्रेशन जो है सेम है ना? और हमें मोनोहेलो प्रोडक्ट ही बनाना है। ठीक है, मोनोहेलो प्रोडक्ट यानी ठीक है एक। तो इसमें हमें एक ही प्रोडक्ट क्यों मिला? क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल हैं, है ना? ये दोनों आइडेंटिकल हैं। जब आइडेंटिकल हैं तो हम लोग एक को ही लिखेंगे। अब ऐसा क्यों हुआ, क्यों हमें सिंगल प्रोडक्ट यहाँ मिला? क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ दोनों ही हाइड्रोजन सेम है। दोनों इधर इस कार्बन के पास भी 1 डिग्री हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास भी 1 डिग्री हाइड्रोजन है, इसलिए हमें सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन ऊपर वाले में अगर हम लोग देखें तो ऊपर वाले में इस मोलिक्यूल के पास देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। आप देख लो, ये वाला हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा, ये वाला हाइड्रोजन 1 डिग्री हो जाएगा, और बीच वाला जो हाइड्रोजन है आप देख लो, दिस इज 2 डिग्री हाइड्रोजन। आप जानते ही हो है ना? हाइड्रोजन को आइडेंटिफाई करने जानते ही हो। आप देखो तो बीच वाला जो हाइड्रोजन होगा, नीचे वाले में बाय प्रोडक्ट में HCl मिलेगा, वही बाय प्रोडक्ट में HCl मिलेगा। ठीक है, हमें चेन रिएक्शन को नहीं दिखाना है, बस हमें मोनोहेलो प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, मोनोहेलो प्रोडक्ट बनाना है, इसलिए मैंने यहाँ कोई ऐसा कंडीशन नहीं रखा कि क्लोरीन एक्सेस है या इथेन एक्सेस है, कुछ भी मैंने नहीं रखा। ठीक है, तो मोनोहेलो एल्केन बनाना है तो सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें 2 टाइप का हाइड्रोजन है और 2 टाइप का हाइड्रोजन है, तो यहाँ डेफिनेटली हमें 2 प्रोडक्ट मिलेगा। क्यों 2 प्रोडक्ट मिलेगा? आप 1 डिग्री हाइड्रोजन को एक बार रिप्लेस करोगे क्लोरीन से, एक प्रोडक्ट लिखोगे आप, फिर आप 2 डिग्री हाइड्रोजन को रिप्लेस करोगे तो एक और प्रोडक्ट आपको मिलेगा। अच्छा, यहां से आप हाइड्रोजन को रिप्लेस करो क्लोरीन के थ्रू, या आप यहां वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस करो क्लोरीन के थ्रू, इस दोनों ही केस में सेम प्रोडक्ट मिलेगा। इसमें और इसमें। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही 1 डिग्री का हाइड्रोजन है। आप देख लो, है ना? आप क्या करो, यहां से हटाओ, आप यहां से हाइड्रोजन को हटाओ, मींस यहां से रिप्लेस करो है जो है हाइड्रोजन को क्लोरीन से, तो आपको क्या मिलेगा? CH3 CH2 Cl ये मिलेगा। ठीक है, देखो अब एक बार यहां से आप हटाओ, देखो क्या मिलेगा? CH2 Cl CH2 और CH3, देख लो ये मिलेगा। क्या ये दोनों अलग अलग प्रोडक्ट हैं, डिफरेंट है? ये दोनों सेम है? आप बताओ, ये दोनों सेम है या डिफरेंट है? ये दोनों सेम है ना? क्यों? देखो, आपको अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप इसका नंबरिंग कर लो, इसका नेमिंग कर लो। ठीक है, नंबरिंग करो 1 2 3, क्या बना? 1 क्लोरोप्रोपेन मिला ना, 1 क्लोरोप्रोपेन। इसमें आप देखो, इसमें भी नंबरिंग करोगे तो 1 2 3, इसमें भी क्या मिलेगा? सेम 1 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, मीन्स कि आपको कहीं कंफ्यूजन हो कि भाई ये दोनों प्रोडक्ट सेम है या डिफरेंट है, हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो आप उसका नेमिंग कर दो। अगर नेम सेम हुआ तो प्रोडक्ट सेम होगा। तो हमने जब नंबरिंग इसका नेमिंग किया तो ये भी 1 क्लोरोप्रोपेन और ये भी 1 क्लोरोप्रोपेन, इसका मीनिंग है कि ये दोनों प्रोडक्ट जो है आइडेंटिकल है। हमने 2 बार इसको लिखा है, 2 बार रिपीट कर दिया है सिर्फ। ठीक है, तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये भी 1 डिग्री का हाइड्रोजन था और ये भी 1 डिग्री का हाइड्रोजन था, इसीलिए हमें यहाँ अब हम लोग क्या करते हैं, 2 डिग्री हाइड्रोजन को हटाते हैं। मीन्स की एक प्रोडक्ट तो आपका ये मिला, CH3 CH2 Cl, और दूसरा प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा? तो आप देखो CH3 CH, यहां से हाइड्रोजन को आप ये वाला हाइड्रोजन को रिप्लेस करोगे क्लोरीन से, ये वाला हाइड्रोजन को जब रिप्लेस करोगे, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आप यहाँ क्लोरीन को लगाओगे तो CH3 CH Cl और CH3 ये बनेगा। अब ये दोनों जो हैं ये दोनों डिफरेंट प्रोडक्ट हैं। आप देख लो, ये आपने क्या लिखा था? 1 क्लोरोप्रोपेन, और नीचे वाला क्या है? तो देख लो, नंबरिंग कर दो आप, 1 2 3, 2 क्लोरोप्रोपेन। तो क्यों 2 प्रोडक्ट मिला? आपने समझ लिया, क्योंकि यहाँ 2 टाइप का हाइड्रोजन है इस स्पीशीज के पास,
इसलिए आपको यहाँ 2 प्रोडक्ट मिला। अब आपको बताना है कि इस दोनों में मेजर कौन होगा और माइनर कौन होगा। बाकी आपको कुछ भी नहीं लिखना है, बाकी आपको जो भी और भी प्रोडक्ट बनता है उसको लिखना ही नहीं है आपको। बस मैंने क्या कहा, आपको मोनो हेलो प्रोडक्ट लिखना है, मैंने शुरू में कह दिया ना आपको मोनो हेलो प्रोडक्ट, आप बाकी और कोई प्रोडक्ट आपको नहीं लिखना है, ठीक है। और क्वेश्चन यही आता है, क्वेश्चन यही आता है, ठीक है, इस तरह का ही ज्यादा क्वेश्चन आता है। आपको बताना है कि इस दोनों में कौन सा मेजर होगा और कौन सा माइनर होगा। आर्यन, ओके, वेरी गुड। एनीबॉडी एल्स? और कोई मुझे बता सकता है कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा और कौन सा माइनर होगा? मेजर मीन्स ज्यादा, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन किसका होगा, ज्यादा अमाउंट में कौन सा बनेगा? नीचे वाला, यानी कि ये वाले मैं फर्स्ट कर देता हूं इसको, ये फर्स्ट और ये सेकेंड। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलो, तो सेकेंड वाला मेजर होगा। अच्छा, सेकेंड वाला मेजर क्यों होगा? तो देखो, सेकेंड वाला मेजर इसलिए होगा क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा ना कि ये रिएक्शन फ्री रेडिकल के थ्रू होता है, मींस फ्री रेडिकल पाथवे के थ्रू होता है, यानी इंटरमीडिएट में आपको क्या मिलता है, फ्री रेडिकल मिलता है। तो जिसका फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा वो मेजर प्रोडक्ट बनाएगा, नहीं, जिसका फ्री रेडिकल, जिसका इंटरमीडिएट, है ना। यानी कि एक चीज हमेशा आप याद रखना, ये मैं, है ना, आपको शुरू से बताते आ रहा हूं, मोर स्टेबल इंटरमीडिएट, मोर स्टेबल इंटरमीडिएट जो है वो मेजर प्रोडक्ट देता है ना, वो क्या देता है, तो मेजर प्रोडक्ट देता है। ठीक ठीक, इस चीज को हमेशा आप याद रखना, मोर स्टेबल इंटरमीडिएट। मैं रिएक्टेंट की बात नहीं कर रहा हूं, रिएक्टेंट अगर स्टेबल होगा तो वो प्रोडक्ट ही नहीं देगा। क्यों प्रोडक्ट देगा जब वो खुद स्टेबल है तो, है ना। मैं इंटरमीडिएट की बात कर रहा हूं, मोर स्टेबल इंटरमीडिएट गिव्स मेजर प्रोडक्ट, है ना। और ये सिर्फ यहीं की बात नहीं है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर जगह हर रिएक्शंस की बात है। ठीक, चलो, तो हम लोग देखते हैं इस दोनों में किसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है ना। तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि दोनों में इंटरमीडिएट क्या बनता है। तो ये भी हमें पता है कि इंटरमीडिएट जो है फ्री रेडिकल बनता है। तो देखो, अगर आप CH3 CH2 CH2 और Cl बनाओगे, अगर आपने ये प्रोडक्ट बनाया तो आपको ये प्रोडक्ट कब मिलेगा, जब आपको इसमें इंटरमीडिएट कौन सा मिलेगा, जब आपको इसमें इंटरमीडिएट ये होगा CH3 CH2 और CH2 फ्री रेडिकल, ये ना। मीन्स इस प्रोडक्ट के लिए इंटरमीडिएट ये हो जाएगा कि नहीं, आप बताना, हाँ ना बोलना भाई। इस रिएक्शन के लिए ये इंटरमीडिएट होगा कि नहीं, आप बताओ मुझे, क्योंकि अगर कोई डाउट होगा तो मैं फिर से इसको ही करूंगा। होगा ना ये, क्योंकि ये इंटरमीडिएट होगा तब ना आप यहाँ क्लोरीन फ्री रेडिकल को यहाँ ले आके इसको जोड़ दोगे इससे, तो फिर प्रोडक्ट बनेगा। यानी कि इसमें जो है आपको क्या करना है, तो बहुत इजी है, आपको क्या करना है, आप प्रोडक्ट को देख लो और उस प्रोडक्ट के थ्रू ही आप क्या करो, उसका इंटरमीडिएट बना लो। इस प्रोडक्ट के थ्रू आप इंटरमीडिएट कैसे बनाओगे, यहां से इस क्लोरीन को हटा दो, हमने हटा दिया, ये फ्री रेडिकल आप देखो कौन सा फ्री रेडिकल है, 1 डिग्री फ्री रेडिकल, दिस इज द 1 डिग्री फ्री रेडिकल, है कि नहीं। देखो आप, ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल मिल रहा है ना आपको। ठीक, चलो, अब नेक्स्ट वाला प्रोडक्ट का हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट वाला जो प्रोडक्ट हमें क्या मिला था, तो CH3 CH Cl और ये CH3, ये था। अब इसका फ्री रेडिकल देखो, इसका फ्री रेडिकल क्या होगा, इसका फ्री रेडिकल जो बना होगा, इस जो इंटरमीडिएट जो बना होगा, इसका इंटरमीडिएट ये बना होगा ना, दिस इज द इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट बना होगा, इसका बना होगा, ठीक है। तब तो हमने यहां क्लोरीन को ऐड किया ना, ठीक। तो आप देखो ये फ्री रेडिकल कितना डिग्री का है, दिस इज द 2 डिग्री फ्री रेडिकल। अब जो है बाकी चीजें जो है आपके हाथ में है, इसलिए क्योंकि आप अब जानते हो कि 2 डिग्री फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री फ्री रेडिकल, है ना। मीन्स के 2 डिग्री फ्री रेडिकल, ये लोगों ने पढ़ा है, बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है, इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री फ्री रेडिकल।
और अभी मैंने कहा कि जिसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा वो मेजर प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक। इसलिए है ना, दिस इज दी, है ना, ये वाला जो है आपका, ये वाला क्या हो जाएगा बच्चे लोग, ये मेजर हो जाएगा और दिस वन इज माइनर प्रोडक्ट। हो गया, चलो। चलो मैं एक रिएक्शन दे रहा हूं आपको, जो है उसको कंप्लीट करना है। और रिएक्टेंट है ये CH3 CH और CH3 CH2 और CH3, ये है, ठीक है। और इसका रिएक्शन हमने क्लोरीन से कराया। स्लाइड आपको और प्रोडक्ट जो लिखना है आपको मोनो प्रोडक्ट लिखना, हमने देखा मोनो प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये को ओके ओके ओके, एक मिनट एक मिनट। क्या आप क्लियर हैं, बताना मुझे, ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? नहीं है? ओके, आज आज मैं एयरटेल से भी कनेक्ट नहीं कर सकता हूँ भाई, क्योंकि आज एयरटेल का जो है डेटा ही खत्म हो गया, तो सॉरी फॉर दिस। चलो देखते हैं हम लोग, तो मैं थोड़ा सा है ना देख लेता हूँ, है ना। थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, एक मिनट। अगर ठीक हो जाता है, चीजें ठीक हो जाती हैं तो फिर हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे, है ना। नहीं तो आज हम लोग को क्लास ऑफ करना पड़ेगा मजबूरन। हाँ हाँ, हो रहा होगा, मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। चलो आप थोड़ी सी देख लो, थोड़ी देर, है ना, थोड़ा सा आप वेट कर लो। नहीं नहीं, इसका डेटा तो खत्म होता ही नहीं है। इसका इसका डेटा खत्म होता ही नहीं, क्योंकि ये पोस्ट पेड है ना, ये जियो का मेरा पोस्ट पेड का है ना। क्लास रद्द की जाती है भाई, अरे ये तो जज वाली भाषा बोल रहे हो भाई, है ना, है ना। जज, है ना, कोर्ट में जज साहब तो ऐसे ही बोलते हैं, है ना। आज का जो है, आज की सभा रद्द की जाती है ना। अच्छा, चलो ठीक है। तो है, तो ये मेरा जियो का है ना, तो जियो का पोस्ट पेड है, तो पोस्ट पेड है तो इसमें जो है इसका खत्म नहीं होता है ना। हाँ भाई ठीक है मानव, है ना, मैं समझ रहा हूँ, है ना। तो बाकी एयरटेल का जो है आज डेटा खत्म हो गया, है ना, इसीलिए तो थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं, है ना।
क्या कुछ कुछ इम्प्रूवमेंट? हाँ भाई मानव, क्या कुछ क्लियर हुआ? ओके तो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना? चलो ठीक हो गया, चलो वेरी गुड। तो ये आप प्रोडक्ट लिखना है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? आप पहले ट्राई करना। और अब हम लोग थोड़ा सा आते हैं रिएक्टिविटी पर, है ना? रिएक्टिविटी में हम लोग देखते हैं हेलोजन का रिएक्टिविटी, ठीक है? देखो हम लोग पहले हेलोजन का रिएक्टिविटी देखेंगे, रिएक्टिविटी मीन्स पहले हेलोजन का देखेंगे। और हेलोजन का रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा? तो क्लोरीन होगा, उसके बाद क्लोरीन होगा, उसके बाद ब्रोमीन होगा, उसके बाद आयोडीन होगा। ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है, ठीक है? सबसे ज्यादा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अच्छा ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने कहीं जगह देखा होगा कि आयोडीन जो है ज्यादा रिएक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि आयोडीन आयोडीन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो सबसे ज्यादा होता है, और बॉन्ड लेंथ होने के कारण क्या होता है, ये बॉन्ड वीक होता है, और वीक होता है तो बॉन्ड जल्दी ब्रेक कर जाता है। लेकिन यहाँ हमें बॉन्ड लेंथ से कोई मतलब है नहीं, यहाँ हमें, है ना, ये आपने देखा होगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ यहाँ जो है जस्ट रिवर्स हो जाता है। अच्छा इसका रीजन क्या होता है, यहाँ कारण क्या होता है? तो देखो यहाँ यहाँ आप याद करो, अभी हमने मैकेनिज्म थोड़ी देर पहले देखा। आपने यहाँ क्या देखा कि हेलोजन क्या करता है? सबसे पहले फ्री रेडिकल बनाता है ना? यहाँ हेलोजन फ्री रेडिकल बनाता है। तो फ्री रेडिकल बनाता है तो फ्लोरीन क्या करेगा? फ्लोरीन फ्री रेडिकल बनाएगा। क्लोरीन क्या करेगा? तो क्लोरीन फ्री रेडिकल बनाएगा। ब्रोमीन क्या करेगा? तो ब्रोमीन फ्री रेडिकल बनाएगा। और आयोडीन क्या करेगा? तो आयोडीन फ्री रेडिकल बनाएगा। यानी कि यहाँ हम लोग रिएक्टिविटी जो डिसाइड करते हैं वो फ्री रेडिकल से डिसाइड करते हैं, ना कि बॉन्ड लेंथ से डिसाइड करते हैं, है ना? ये चीज, क्योंकि आप किसी भी कॉन्सेप्ट को जनरलाइज नहीं कर सकते हो, है ना? हर जगह एक ही कॉन्सेप्ट को नहीं लगा सकते, ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ जो है हम लोग किस बेसिस पर रिएक्टिविटी को डिसाइड करते हैं, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ हम लोग रिएक्टिविटी डिसाइड करते हैं फ्री रेडिकल बेसिस पर, क्योंकि हमें फ्री रेडिकल मिलता है ना? और फ्री रेडिकल में आप जानते हो कि फ्लोरीन फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा अनस्टेबल होता है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, हाईली हाईली, मतलब इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि आप सोच नहीं सकते हो, है ना? बहुत ज्यादा रिएक्टिव, क्योंकि फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। और इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी, है ना, इसको हाईली अनस्टेबल बनाता है और हाईली रिएक्टिव बनाता है। इसलिए ये जो है हाईली अनस्टेबल होता है, हाईली, मैं लिख देता हूं, है ना? ये फ्लोरीन फ्री रेडिकल हाईली अनस्टेबल होता है, और इसीलिए ये हाईली रिएक्टिव भी होता है, हाईली रिएक्टिव भी होता है, ठीक है? तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर आपका ये हो गया हेलोजन का, है ना? अब हम लोग आते हैं अल्केन में। अल्केन का रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा? तो अल्केन का जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है अल्केन का, वो हो जाता है सबसे ज्यादा 3 डिग्री, मीन्स 3 डिग्री हाइड्रोजन वाले, उसके बाद 2 डिग्री हाइड्रोजन वाले, और उसके बाद 1 डिग्री हाइड्रोजन वाले। अच्छा क्यों ऐसा होगा ये भी मैं बता देता हूं। 3 डिग्री हाइड्रोजन को रिप्लेस करने से, मीन्स 3 डिग्री हाइड्रोजन वाला सबसे ज्यादा रिएक्टिव, देन 2 डिग्री हाइड्रोजन, देन 1 डिग्री। ऐसा क्यों हुआ? देखो अभी आपने देखा ना कि CH3 CH और CH3, और इधर CH2 और इधर CH3, ठीक? ये इसमें देखो, इसमें इसमें जो है, इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव हाइड्रोजन कौन सा होगा? तो देखो ये वाला क्या है, तो ये वाला आपका 1 डिग्री हाइड्रोजन है, ये वाला क्या है तो 2 डिग्री हाइड्रोजन है, और ये वाला आपका 3 डिग्री हाइड्रोजन है। और आपने देखा ना कि 1 डिग्री हाइड्रोजन से हमें क्या मिलता है? तो 1 डिग्री फ्री रेडिकल मिलता है। देखना, ध्यान देना, है ना? 1 डिग्री हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट से, है ना, हमें 1 डिग्री फ्री रेडिकल मिलता है। 2 डिग्री हाइड्रोजन को हटाने से हमें क्या मिलता है? तो 2 डिग्री फ्री रेडिकल मिलता है। और 3 डिग्री हाइड्रोजन को हटाने से हमें क्या मिलता है? इस हाइड्रोजन को हटाएंगे तो 3 डिग्री फ्री रेडिकल मिलेगा। और आप जानते हो कि 3 डिग्री फ्री रेडिकल ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, यानी इंटरमीडिएट की बात कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद 2 डिग्री, और उसके बाद 1 डिग्री, है ना? इसीलिए ये वाला जो है सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, मीन्स ये 3 डिग्री हाइड्रोजन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, है ना? उसके बाद 2 डिग्री हाइड्रोजन, और देन 1 डिग्री हाइड्रोजन, है ना? ये हो गया रिएक्टिविटी का ऑर्डर अल्केन का और हेलोजन का, ठीक?
ठीक है। तो 3 डिग्री हाइड्रोजन को हटने से सबसे ज्यादा 3 डिग्री हाइड्रोजन को हटाने से सबसे ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल बनाता है। उसके बाद 2 डिग्री फ्री रेडिकल को 2 डिग्री हाइड्रोजन को हटाने से जो है, उसके बाद 1 डिग्री हाइड्रोजन को हटाने से जो फ्री रेडिकल मिलता है। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर चूंकि 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होता है, इसलिए 3 डिग्री हाइड्रोजन सबसे ज्यादा रिएक्ट, उसका 2 डिग्री 1 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी अब जो है, अगर हम लोग रिएक्टिविटी का ऑर्डर अगर हम लोग देखें, है ना, हेलोजन का, ये भी थोड़ा सा मैं बता देता हूं। और रिएक्टिविटी का ऑर्डर किसका, तो 2 ही का ही मैं बता रहा हूं, क्लोरीन का और ब्रोमीन का। क्लोरीन का रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होता है वो होता है 1:3.8 और S2:5। और ब्रोमीन का जो होता है वो होता है 1:80:1600। अब कहोगे ये क्या लिखा है सर आपने, देखो इसमें क्या है, यानी कि ये 1 डिग्री के साथ है, 1 डिग्री के साथ, ये 2 डिग्री हाइड्रोजन के साथ, ये 1 डिग्री हाइड्रोजन के साथ, ये 2 डिग्री हाइड्रोजन के साथ, ये 3 डिग्री हाइड्रोजन के साथ। मीन्स के यहाँ कंपेरिजन की बात है, देखो मीन्स 1 डिग्री हाइड्रोजन के साथ जो क्लोरीन का रिएक्टिविटी होगा उससे 3.8 टाइम्स, समझना 1 डिग्री हाइड्रोजन के साथ जो क्लोरीन का रिएक्टिविटी होगा उससे 3.8 टाइम्स ज्यादा रिएक्टिविटी होगा 2 डिग्री हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, किसका, क्लोरीन का। मैंने फ्लोरीन और आयोडीन का नहीं लिखा, मैं बताऊंगा उसके बारे में क्यों मैंने नहीं लिखा। उसके बाद क्लोरीन का रिएक्टिविटी जो है 3 डिग्री हाइड्रोजन के साथ कितना होगा, तो 5 टाइम्स ज्यादा होगा, किससे, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन से। मीन्स के क्लोरीन का जो रिएक्टिविटी होगा 1 डिग्री हाइड्रोजन के साथ जितना होगा उससे 2 डिग्री हाइड्रोजन के साथ 3.8 टाइम्स ज्यादा होगा, और उससे 5 टाइम्स ज्यादा होगा 3 डिग्री हाइड्रोजन के साथ। लेकिन ब्रोमीन का देखो, ब्रोमीन का रिएक्टिविटी 1 डिग्री हाइड्रोजन के साथ जितना होगा उससे 80 टाइम्स ज्यादा होगा 2 डिग्री हाइड्रोजन के साथ, और उससे 1600 टाइम्स ज्यादा होगा 3 डिग्री हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन, है ना। यहां स्टार मार्क करके लिखना कि क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव, ये तो हमने देखा, रिएक्टिव देन ब्रोमीन, बट ब्रोमीन इज more selective than chlorine, just opposite। हाँ, मैं ये बताऊंगा, ठीक है। तो पहले ये सेंटेंस को लिख लो कि क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव, क्लोरीन रिएक्टिव ज्यादा होता है ब्रोमीन से, लेकिन ब्रोमीन की सिलेक्टिविटी जो है वो क्लोरीन से ज्यादा होता है। रिएक्टिविटी क्लोरीन की ज्यादा होती है, लेकिन सिलेक्टिविटी ब्रोमीन की ज्यादा होती है। देख रहे हो ना, सिलेक्टिविटी बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, 1 और 80 का डिफरेंस होता है, 80 टाइम्स ज्यादा होता है, और इधर 80 और 1600 टाइम्स का जो है डिफरेंस होता है। ठीक है, तो आज यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा सिलेक्टिविटी के बारे में कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, रिएक्टिविटी तो आपने समझ लिया, पहले इसको नोट कर लो आप। हो गया, ठीक है। तो देखो, आपने रिएक्टिविटी को तो आपने समझ लिया कि फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव हुआ क्लोरीन से, क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव हुआ ब्रोमीन से, ब्रोमीन ज्यादा रिएक्टिव हुआ आयोडीन से। अब ये सिलेक्टिविटी क्या है ना, ब्रोमीन का सिलेक्टिविटी क्लोरीन से ज्यादा क्यों हुआ, ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो आज हम लोग इतना ही करते हैं। ओके, चलो बाय, गुड नाइट।